हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा 26 दिसंबर 2021 पीटी एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए जरूरी सूचना है। आयोग की ओर से सभी छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। किसी भी छात्र को ये नहीं लगेगा कि आयोग की गलती के कारण से मेरा पीटी परीक्षा में रिजल्ट नहीं हुआ है। इसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो आयोग बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से लिया गया। अभी 26 दिसंबर 2021 को पीटी परीक्षा का आयोजन करवाया गया है। इस एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिला है। तो बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम लिया गया है। और साथ ही आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी न्यूज आया है कि आयोग आंसर की भी जारी करेगा। तो यह भी छात्र हित में बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले से सभी छात्र बहुत ज़्यादा खुश है। आयोग का यह बहुत ही अच्छा कदम है। अभी आप देखिएगा पिछले 2-3 साल में बिहार में जो भी परीक्षा ली गई है, चाहे जो भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर, सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल ये सब देखने को मिला है। और दरोगा परीक्षा में आंसर की ये सब वायरल कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इससे सभी छात्र खुश है और पढ़ाई के प्रति बिल्कुल मोटिवेट हो गए हैं। और सभी छात्र को यह है कि बिल्कुल हम पढ़कर रिजल्ट ले सकते हैं एग्जाम में। अगर आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता है तो कट ऑफ भी कम जाता है, इससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का रिजल्ट होता है। तो साथ ही यहाँ पर आंसर की जारी किया जाएगा, तो इससे सभी स्टूडेंट खुश है। अब स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि जब आंसर की जारी किया जाएगा तो क्वेश्चन पेपर तो एग्जाम में दिया नहीं गया था, तो फिर मिलाएंगे कैसे। तो इसके लिए आयोग को ये करना चाहिए कि सभी कैंडिडेट का OMR शीट का स्कैन कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी अन्य परीक्षाओं में OMR शीट का स्कैन कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। बिहार का ही एग्जाम की बात करें तो बिहार SSC फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल यानी सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई थी 2010 में, उस एग्जाम में सभी कैंडिडेट का OMR शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। और इसके बाद अन्य परीक्षाओं में सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, इसके बाद ऑब्जेक्शन लिया जाता था। दरोगा में आप देखिएगा पिछले एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था, आंसर की भी नहीं जारी किया गया था। तो इस बार आयोग आंसर की जारी करने को लेकर विचार कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो भी एग्जाम दिए हैं सभी का OMR शीट स्कैन कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, साथ ही आंसर की। तो इससे स्टूडेंट मिलाकर पूरे निश्चिंत हो जाएंगे, मेरा इतना क्वेश्चन सही है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाए। जो भी आंसर की में त्रुटि होगा तो इसके लिए स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की तैयार करके रिजल्ट दिया जाए। अब जैसे ही रिजल्ट दिया जाएगा तो रिजल्ट के समय कुछ दिनों के बाद यानी 1 सप्ताह में सभी कैंडिडेट का मार्क्स भी बता दिया जाए। और कट ऑफ मार्क्स तो पहले से भी दिया जा रहा है, तो इस बार भी कट ऑफ मार्क्स दिया ही जाएगा। अब इससे स्टूडेंट को बिल्कुल दरोगा आयोग पर बिल्कुल विश्वास रहेगा कि एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से लिया गया और किसी भी स्टूडेंट के कोई भी मन में डाउट नहीं रहेगा कि मेरा रिजल्ट इस कारण से नहीं हुआ है, या आयोग पर कोई भी स्टूडेंट आरोप लगाएगा ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी आयोग की ओर से फैसला ली जा रही है तो बिल्कुल सही फैसला है। आंसर की जारी होना चाहिए और एग्जाम सही तरीके से करवाया गया है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट का OMR शीट स्कैन कॉपी दे दिया जाए तो स्टूडेंट इससे प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे और अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बात करते हैं शिफ्ट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये डाउट है कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और सेकेंड शिफ्ट के कंपेयर में मेरा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था हार्ड था, तो इस पर आयोग को क्या करना चाहिए। तो इस पर आयोग को एक विशेषज्ञ कमेटी बैठा करके यहाँ पर चेक करवाना चाहिए कि क्या सही में सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में, या फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था सेकेंड शिफ्ट के कंपेयर में। तो यहाँ पर विशेषज्ञ कमेटी ही डिसाइड करेगा कि कैसा क्या था। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर रिजल्ट का सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि शिफ्ट वाइज 2-3 तरीके से अगर रिजल्ट दिया जाता है तो इससे सभी स्टूडेंट खुश रहेंगे। तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका यहाँ पर है कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट दे दिया जाए, यानी जिस अकॉर्डिंग कैंडिडेट अपियर हुए हैं वैसे दोनों शिफ्ट में लगभग सेम ही कैंडिडेट अपियर हुआ है और सेम ही कैंडिडेट को टोटल 6,85,000 कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, तो आधा आधा करके कैंडिडेट को बुलाया गया है और लगभग 90% कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो जिस अकॉर्डिंग कैंडिडेट अपियर हुए हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट शिफ्ट वाइज दे दिया जाए। टोटल जो इसमें रिजल्ट दिया जाएगा, टोटल सीट है 2213, तो 2213 का 20 गुना रूल है कैटेगरी वाइज रिजल्ट देने का। जिस अकॉर्डिंग कैटेगरी में वैकेंसी है उस अकॉर्डिंग 20 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो टोटल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 47,000 रिजल्ट दिया जाएगा। तो यानी 23,000 रिजल्ट फर्स्ट शिफ्ट से दे दिया जाए और 23,000 रिजल्ट सेकंड शिफ्ट से दे दिया जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मन में ये कुछ भी डाउट ही नहीं रहेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट से 20% पास हो रहा है तो सेकंड शिफ्ट से 80%, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इस पर आयोग को विचार करना चाहिए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी तरीका अपनाया जा सकता है। तीसरा तरीका यहाँ पर विशेषज्ञ कमेटी बैठा करके देख लिया जाए कि कितना क्या हार्ड था, उस अकॉर्डिंग फर्स्ट शिफ्ट वाले को अगर हार्ड है सही में तो 2-3 नंबर का ग्रेस दे करके बराबर कर दिया जाए। तीसरा तरीका यहाँ पर रिजल्ट अधिक भी दिया जा सकता है। अभी रूल है 20 गुना का। तो ये पीटी परीक्षा है, पीटी के अकॉर्डिंग मेरिट तो बनता नहीं है, पीटी सिर्फ है भीड़ को छांटने के लिए। 20 गुना के जगह पर 30 गुना भी रिजल्ट दे करके आयोग यहाँ पर
सभी स्टूडेंट के साथ न्याय कर सकता है। तो ये सब तरीका है और ये छात्र का बिल्कुल जेन्युइन मांग है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे बिहार पुलिस में एक शिफ्ट में 900 स्टूडेंट पास हो रहा है, तो वहीं दूसरे शिफ्ट में 22,000 पास हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शिफ्ट से 20% तो दूसरे शिफ्ट से 80% का रिजल्ट हो। लगभग दोनों में बराबर रिजल्ट देना चाहिए। और अगर अधिक रिजल्ट भी दिया जाता है तो इससे कुछ खास यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। पीटी परीक्षा जो है यहाँ पर सिर्फ है भीड़ को छांटने के लिए। मेन जो मेरिट बनेगा आप लोगों का मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर, तो ये यहाँ पर डॉट था। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कट ऑफ को लेकर क्लियर हो ही गया आप लोगों को, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कट ऑफ इसी अकॉर्डिंग जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड को लेकर जो भी स्टूडेंट के मन में डाउट है तो इसके बारे में आप लोगों को बता ही दी। इस पर आयोग को बिल्कुल विचार करना चाहिए और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट का डिमांड है उस अकॉर्डिंग रिजल्ट दे करके सभी के साथ न्याय करना चाहिए। इसके बाद एक और है फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट। फीमेल कैंडिडेट में खास करके ईबीसी और एससी कैंडिडेट को, ईबीसी और एससी कैंडिडेट और दरोगा में रूल ये है कि ईडब्ल्यूएस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी यहीं पर है। तो फीमेल कैंडिडेट का ये है मिनिमम कंडीशन 30% का कंडीशन है। और फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि आप 40 आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट है इसका जो मार्क्स आ रहा है 35 से लेकर 36, 37, 38 इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स है। अब यहाँ पर 35-36 क्वेश्चन सही है लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होने का रीज़न ये है कि 35-36 क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बाकी क्वेश्चन ये तो गलत हुआ है। सभी कैंडिडेट लगभग 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं। अब यहाँ पर अगर 60 क्वेश्चन गलत होता है मान लीजिए तो 6 का यहाँ पर मार्क्स घट जाएगा, तो 36 में से 6 आप माइनस कीजिएगा 30 हो जाता है। अब इसमें भी सभी कैंडिडेट 36 या 37 जो भी है इसमें कन्फर्म नहीं है, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है और भी गलत हो, आयोग कुछ और ही उसका आंसर मान ले। 2-3 क्वेश्चन में वैसे भी सभी डॉट में है कि क्या आयोग की ओर से माना जाएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा तो यहाँ पर 30 से कम आ जाता है मार्क्स और 30 से कम मार्क्स होने पर फिर रिजल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आयोग को ये करना चाहिए कि एससी और ईबीसी कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस में ही फीमेल का सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर सीट खाली रह जाता है, रूल ये है कि जो भी सीट है उसी अकॉर्डिंग 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। अगर 20 गुना कैंडिडेट हो जाता है तो ठीक है, अगर 20 गुना कैंडिडेट नहीं होता है तो मिनिमम का जो यहाँ पर 30% का मार्क्स है, तो रूल तो है 30% का, तो इसे तो घटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 नंबर का क्या किया जाए, ग्रेस ही दे दिया जाए। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है 2-3 नंबर का ग्रेस दे करके सीट को फुल कर दिया जाए, सीट खाली नहीं रखा जाए। तो पीटी परीक्षा में यहाँ पर ग्रेस दिया भी जाता है तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जो मेरिट बनेगा मेंस के आधार पर, और पीटी में स्टूडेंट का यहाँ पर आसानी से 30% प्लस मार्क्स आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल टफ रहने के कारण से, आउट ऑफ सिलेबस रहने के कारण से यहाँ पर कैंडिडेट का मार्क्स कम आ रहा है। तो ये फीमेल कैंडिडेट का डॉट है, तो इस पर भी आयोग को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सीट खाली नहीं रहना चाहिए। सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए। अगर मार्क्स कम आ रहा है तो 1-2 नंबर ग्रेस दे करके सभी कैंडिडेट को यहाँ पर पीटी में पास कर देना चाहिए और जिस अकॉर्डिंग सीट है उस अकॉर्डिंग 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो अभी आंसर की को लेकर न्यूज आया है कि आंसर की जारी किया जाएगा, तो ओएमआर सीट का कॉपी भी सभी कैंडिडेट को दे दिया जाए स्कैन करके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और भविष्य में जो भी दरोगा संबंधित जो भी परीक्षा हो बीपीएसएससी आयोग की ओर से, तो सभी कैंडिडेट को उसी समय क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए। साथ में कार्बन कॉपी जो रहता है ओएमआर सीट में अटैच, कार्बन कॉपी भी सभी कैंडिडेट को दे दिया जाए। तो भविष्य में ओएमआर सीट का स्कैन कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और आंसर की जारी किया जाएगा तो सभी कैंडिडेट मिला लेंगे, अपना मार्क्स देख लेंगे और जब रिजल्ट दिया जाएगा तो उसी समय कट ऑफ मार्क्स और सभी कैंडिडेट का मार्क्स बता दिया जाए। अभी ये रूल है कि जब फाइनल रिजल्ट दिया जाता है उस समय मार्क्स बताया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शुरू में ही बता देना चाहिए। और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले जो भी कैंडिडेट है आपका भी डॉट यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर इस अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया जाता है तो सभी स्टूडेंट के साथ इंसाफ होगा, किसी को भी ये नहीं लगेगा कि आयोग की गलती के कारण से या हार्ड क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन के कारण से मेरा रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और जो भी एग्जाम से संबंधित प्रक्रिया में सुधार के लिए रहता है तो इससे संबंधित हम आप लोगों को समय समय पर वीडियो बनाकर देते हैं कि आयोग को क्या करना चाहिए। सुधार सभी कुछ में होना चाहिए। आप देखे होंगे कि अभी तक कानून में, संविधान में भी 104 बार संशोधन हो चुका है, तो समय के अकॉर्डिंग हर कुछ में सुधार होना चाहिए। यानी कि 5-10 साल पहले जो नियम है वही अकॉर्डिंग चलना चाहिए और इस पर आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए और हम आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो भी बना कर देते हैं कि आयोग को इस पर ये करना चाहिए। जो भी छात्र हित से संबंधित मुद्दा होता है इसको जरूर उठाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट का डाउट है, स्टूडेंट के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि आयोग इस पर बिल्कुल विचार करेगी और जिस तरीके से रिजल्ट है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का सही तरीके से दिया जाए। किसी भी छात्र को ये ना लगे कि आयोग की गलती के कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है।
इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचे और आयोग तक ये बात पहुंचे, आयोग इस पर संज्ञान ले और सभी छात्र के साथ न्याय करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह दरोगा की एग्जाम की तैयारी से संबंधित और जॉब अपडेट से संबंधित पूरी जानकारी देंगे।